आज अगर आपने 1 बजे का शो देखा हो, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस का स्टॉक जरा स्क्रीन पर लग रही है डायरेक्टर साहब। बढ़िया मोमेंटम। तब यतिन ने मेंशन करा था कि एस जो एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, इसको एक बड़ा ऑर्डर मिलने की तैयारी हो रही है और वो खबर मेरे ख्याल से आ चुकी है। टिकर टीम ने फ्लैश भी कर दिया है, तो वो अपडेट आया, ऑर्डर आया, स्टॉक 12.5% 13% के अपमूव के साथ, बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस समय कामकाज करता हुआ नियर डेज हाइज। यतिन, क्या अपडेट है? कैसा ऑर्डर, कितना बड़ा ऑर्डर मिला है? तो देखिए आशीष, सबसे पहले शुक्रिया। ये खबर सीएनबीसी आवाज की खबर पे मोहर लग गई है। एस ने कोई स्पेसिफिकली एक फिगर नहीं रखा है जहां तक कि ये ऑर्डर का सवाल है, लेकिन ये जो मिसाइल सिस्टम्स होती हैं उनको रीलोड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल्स लगते हैं, जिसको स्पेशल पर्पस ट्रैक्टर्स अगर आप कंपनी की भाषा में कहें, तो उनका ऑर्डर आया है। 400-500 यूनिट्स का ऑर्डर इनको डीआरडीओ से आया है। अगर आपको याद है तो डीआरडीओ ने कुछ दिन पहले टाटा एडवांस सिस्टम्स को अपनी एक मिसाइल सिस्टम्स का ऑर्डर दिया था, जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। और भारत सरकार जो है अभी फोकस कर रही है कि लोकल कंपनीज को किस हिसाब से डिफेंस के ऑर्डर्स दिए जाएं और एक जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम की जाए। तो इसके तहत जो टैस को ऑर्डर मिला है, उसके तहत एस को भी ऑर्डर मिला है, क्योंकि जो पूरा सिस्टम्स है वो टाटा ने डेवलप किया है, जिसका एक मेजर पोर्शन जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट का है वो ये ट्रैक्टर्स देते हैं जो एस मैन्युफैक्चर करता है। तो इसी के साथ एस की कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बाद डिफेंस सेगमेंट में भी बहुत बेहतरीन तरीके से एंट्री देखने को मिल रही है, और आगे चलते हुए ये $multi-billion ऑर्डर्स जो हैं, इसका फायदा भी इस कंपनी को होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स और मिसाइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, इसका ऑर्डर्स कंपनी के जो आने वाले फाइनेंशियल क्वार्टर्स हैं इसमें आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखेंगे रेवेन्यूज के रूप में। ओके, एमपीटी 4x4, तो 4x4 तो व्हील ड्राइव हो गई और एमपीटी हो गई मल्टीपर्पस ट्रक्स जो होते हैं, उसके लिए ये L1 बिडर के तौर पे, यानी कि सबसे सस्ता बिड करा है। होपफुली इन्हीं को वो ऑर्डर मिलेगा, तब वो डिटेल सामने आएगी कितना क्वांटम है उस ऑर्डर का, और आने वाले फाइनेंशियल्स में फिर वो ऑर्डर का एक्रीशन नजर आएगा आपको। चंदन, एस का चार्ट चेक, आज तो बढ़िया 12% का मूव इस खबर के दम पे बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा यहाँ पे प्राइस सेटअप देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट आप देखोगे तो वीकली सेटअप काफी इंक्रीजिंग है। यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है, और डेली चार्ट में देखो तो एक रफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। और जो आज का वॉल्यूम है वो लगभग 63 लाख का वॉल्यूम है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। और आप देखोगे इसने प्रीवियस जो 271 का लेवल निकाला है, आज भी 271 का हाई बना है। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस स्विंग हाइज को सरपास करके स्टॉक्स नए ब्रेकआउट्स यहाँ पे दिलाने के तैयार है। तो ऑलरेडी न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में, हल्का सा फॉलोअप आते ही बड़े मुंह यहाँ पे बनेंगे। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, 255 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप और ट्रिगर्स यहाँ पे बन रहे हैं, आपको लगभग 280-285 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। 282-285 तक के अपस्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखें इसमें, लेकिन इस वक्त एक स्टॉक लिखा है ये स्क्रीन पर, और ये है, जरा एक बार आप इंटरडे फायर करिएगा पीवीआर का 1392 पर आशीष स्पॉट को देखिए, और ये इंट्राडे प्राइस मूवमेंट था 1410 नीचे 1370, लगभग आप समझ लीजिए 40 रुपए का प्राइस स्क्यूज होकर अब आखिरी के आधे घंटे में आप समझ लीजिए कि 10 रुपए के दायरे में आ गया है। 10 क्या, उससे भी कम। क्या ये एक ब्रेकआउट की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 1394 अब? और एक चीज़ और बताइएगा आशीष, कुछ देर पहले हम HDFC AMC का चार्ट पढ़ रहे थे, क्या कुछ उसी तरीके का चार्ट है ये, स्पेशली बिटवीन 1 फरवरी और टिल डेट के बीच में? ये जो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का हाई और नेक लाइन कट रही है, इसका प्रोजेक्शन क्या होता है? अगर ये अब से कुछ देर में या फिर एक सेशन में या 2 सेशन में 1410 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो आपका लॉजिकल टारगेट पीवीआर पे क्या बनेगा? इस वक्त 1396। आशीष। बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 महीने का यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, और ये कंसोलिडेशन के साथ में आज जो हम एक्शन देख रहे हैं, वहां पर पे प्राइस के टर्म में जितनी एक्टिविटी नहीं है उससे ज्यादा एक्टिविटी आज वॉल्यूम के टर्म में हमें देखने को मिल रही है, जहां स्टॉक ने करीब 11-12 लाख शेयर का वॉल्यूम
कर चुका है और लास्ट 4 दिनों के हाईस को क्रॉस किया विद अ वेरी मैं कहूँगा माइनर प्राइस ब्रेकआउट। तो ये जो पैटर्न है ये काफी प्रॉमिसिंग और मुझे लगता है काफी बड़ा लॉन्ग एक्यूमुलेशन इस स्टॉक के अंदर बनना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से 1370 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 1550 तक की एक अपसाइड मैं समझता हूँ लॉजिकली इस अपमूव के अंदर में आपको पीवीआर के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर पूरा कंजम्पशन और डिस्क्रिशनरी थीम के अंदर पीवीआर रहा, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें इस लॉकडाउन का देखने को नजर आया। बट अब मुझे लगता है जिस तरह का सेटअप है उसमें एक अच्छी खासी तेजी 1550 तक की ट्रेजेक्टरी तक पीवीआर के स्टॉक में आती हुई नजर आ जाएगी।